नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। महत्वपूर्ण बात है, आप सब लोगों से ये दरख्वास्त है कि जुड़ें और जो एक हम लोग मिशन लेकर चल रहे हैं, काम लेकर चल रहे हैं, उसमें जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया, अब से नहीं बल्कि 40 सालों से, मैं आज आपको उनसे रूबरू कराना चाहता हूं। देखिए कि कोई आदमी कितने जुनून से और किस हद तक जा सकता है। महापुरुषों के लिए कह दीजिए या अपने एम के लिए कह दीजिए, या सोच लीजिए कि वो जुनून ऐसा जिसमें देशभक्ति का जज्बा और जिन्होंने शहादत दी है उनके लिए काम करना। मैं तमाम जो साथी फेसबुक या सोशल मीडिया पर अब मुझे लाइव सुन रहे हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि जिन साथी से मैं आपको मिलाने जा रहा हूं, उन्होंने पूरा जीवन अपने बच्चे, परिवार, रिश्तेदार, नातेदार सबको एक तरफ करके और समाज सेवा में जिन्होंने पूरा जीवन बिताया, और जिस महापुरुष के लिए हम लोग अब इस समय पर काम कर रहे हैं, हमारी पीढ़ी के लोग, उनको उस स्थिति तक पहुंचाया कि लोग जाने। तो मैं सबसे उनको उनकी सही क्रांति दिवस पर उन्हीं की पहचान को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, दोस्तों, साथियों, सब लोगों से, अपनी अपनी सब लोगों से कहना है, क्रांति दिवस की पहचान धन सिंह कोतवाल जी के नाम से हो। ये हमारी और नौजवान साथियों आपकी जिम्मेदारी है। ये कैसे होगा? सब लोग सोशल मीडिया पर अपने धन सिंह कोतवाल जी की फोटो डालिए, फोटो डालकर अपनी फोटो उनके साथ लगाइए और एक दूसरे को व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, टिकटॉक पर उस शहीदी व्यक्ति के हमारे पूर्वज थे उनके नाम पर टिकटॉक पर वीडियो बनाकर डालिए। और मैं उन तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि आप हिम्मती बनिए, साहसी बनिए। मैं जिस शख्सियत से आपको रूबरू कराना चाहता हूं, उन्होंने 1982 मतलब हमारे और जितने आप लोग सुन रहे होंगे, लगभग सबकी उम्र से ज्यादा अपनी पूरी जिंदगी धन सिंह कोतवाल जी को जनाने के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी लगा दी। वो हमारे मेरठ के कृष्णपाल चपराना जी हैं। मैं बहुत दिन से, सालों से उनसे मिलता आया हूं। मेरे दिमाग में बात आई कि जिसने इतना काम किया हो, जिसने पहले समय पर, जब मोबाइल नहीं थे, जब गाड़ियां नहीं थी, जब रास्ते अच्छे नहीं थे, तब लोगों को धन सिंह कोतवाल जी के बारे में अवेयर किया और जगह जगह गोष्ठियां की, प्रोग्राम किए। और इनके साथ साथ एक हमारे ठाकुर समाज के थे, ठाकुर देविंदर सिंह जी, जिन्होंने 1995 में इसकी जांच पड़ताल की और जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे वो निकालकर इनको दिए। मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, दोस्तों, साथियों, हम अपने लिए जीते हैं, लेकिन किसी और के लिए भी जीकर देखें, कोशिश करें। हमारा जीवन है क्या? हमारा जीवन से जुड़ी हुई चीजों के बारे में मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। मैंने कई लोग देखता हूं, कई लोग शायद सुनेंगे इस बात को, कई लोग नहीं सुनेंगे, लेकिन मैं इससे परवाह नहीं करता। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, हम सब लोग हैं क्या? हम सब लोग इंसान हैं। इंसानियत हमारे अंदर होनी चाहिए। और जिसने अपनी विरासत को नहीं संभाला, जिन लोगों ने विरासत को अपनी को आगे नहीं बढ़ाया, जिसने विरासत को संभाल कर अपने आप को नहीं संभाला, वो समझ लीजिए देश का भला नहीं कर सकता। इसीलिए 10 मई 1857 की वो क्रांति, जिसने एक शहीदी, जो नायक थे उसके, शहीद धन सिंह कोतवाल, उसकी नायकी को लोगों ने तोड़ मरोड़ दिया, इतिहासकारों ने दबा दिया, इतिहासकारों ने छुपा लिया, इतिहासकारों ने उसको रिटमिट कर दिया। लेकिन अभी वर्तमान समय में जिस तरह कृष्णपाल चपराना जी ने काम किया, मैं आपको इनसे रूबरू कराता हूं और आप लोगों से कहता हूं कि इस चीज को आगे बढ़ाइएगा। ये हमारे कृष्णपाल चपराना जी हैं। जी नमस्कार। और
आप लोग चाहते हैं कि इसको शेयर करें, एक दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। कृष्णपाल चपराना जी, आपने कब इसकी शुरुआत की और क्या आपके दिमाग में बात आई? क्या आपको चर्चा इसकी कहां से मिली? कैसे आपको ये चीज नजर आई कि धन सिंह कोतवाल जी के बारे में, जीवन के बारे में आप लोगों को बताएं? नमस्कार भाइयों। बात यह है कि 1976 में मुझको नौकरी लगी मेरठ में एक कंपनी में, और 1981 में मेरी शादी हुई दिल्ली से, अलीगंज पलंजी से, इंडिया गेट के पास है। तो वहाँ जाने का जो 81 के बाद में मौका मिला, स्कूटर जाता था मैं वहाँ पर, तो वहाँ पे मेरे कुटुंबी साले ले जाते थे पुस्तकालयों में या किसी मीटिंग में, जो गुजरों की मीटिंग होती थी गुजर इतिहास के बारे में, तो वहाँ से किताबें मिलनी शुरू हो गई। तो शुरू में तो मुझको ऐसा लगा कि पता ही नहीं था मुझे गुजर के बारे में। जब साहित्य पढ़े तो उसमें ऐसा होया कि मैं जब गुजर बन गया हूँ, इसको पढ़ के मेरे अंदर उत्साह पैदा हो गया, तो मैं गुजरों को गुजर बनाना चाहता हूँ। तो मैं फिर किताबें खरीद के लाने लगा जहाँ से मुझे मिलती थी, और उसके बाद में उन्हें मैं यहाँ मेरठ में लाके, मेरठ के आसपास दूर दराज, मेरठ भी जिला बड़ा था उस टाइम पर, बागपत भी इसी में था, और मुजफ्फरनगर सहारनपुर तक जहाँ तक मेरी ताकत रही, सप्ताह में 1 दिन खर्च करता था मैं, 6 दिन ड्यूटी करनी, और 7वें दिन मुझको ये जुनून था कि मैं किताबें स्कूटर में भरी और उन्हें बांटने जाओ था। बांट के काफ़ी समय हो गया। तो 1990 में फिर मैंने एक पांचली बस स्टैंड पे, ये बाबूराम नागर थे, उनकी दुकानें थी, बनी थी उस टाइम पे। मैंने 2 दुकानें ले ली, एक तो पुस्तकालय के लिए गुजरे के लिए, और एक मैंने पेंट के लिए। मेरा छोटा भाई बेरोजगार था सत्यपाल, उसको मैंने पेंट की दुकान खुलवाई और उधर बराबर में पुस्तकालय खुलवाया। लेकिन मैंने दीवार निकलवा दी उसकी, उनसे कह के, बाबूराम वकील जी से, नागर साहब से। तो वहाँ पे मैंने, आप लोगों से मेरी अपील है, सुनते भी रहिए और दूसरों को बताते रहिए कि एक व्यक्ति ने अपने जीवन की पूरी जवानी, पूरी उम्र किस चीज के लिए लगा दी। हम लोग सोचते हैं कि इस चीज को किसी को बताने से होता क्या है। इस चीज को बताने से हम अपने आप को मजबूत पाते हैं, हम किसी चीज को ठीक तरीके से कर पाते हैं। मैं आप तमाम लोगों से कहूंगा कि इसको सुनिए और दूसरे लोगों तक भेजिए। शायद बहुत जरूरी काम आप कर रहे होंगे, लेकिन यह भी जरूरी है कि आप इस बात को जानें। बताइए। तो 1982 से लेके और 1992 तक मुझे रिकॉर्ड नहीं मिल पाया कोतवाल धन सिंह गुजर, ना मुझे पता था। 92 में एक रिकॉर्ड मिला मुझको, 11-12 पृष्ठों का था वो, कोतवाल धन सिंह और अन्य क्रांतिकारी के बारे में था वो। अचल सिंह बिधूड़ी क्रांतिकारी थे, उनके बारे में था। सामल सिंह मावी गुजर थे, उनके बारे में था, बुढ़ाना के पास के थे, मुजफ्फरनगर के जी। और अचल सिंह बिधूड़ी थे। तो इस प्रकार से कई क्रांतिकारियों के बारे में, कोतवाल धन सिंह गुजर के बारे में खास तौर से था उसमें। मैंने फिर उसको फोर्स से करा के उस बुक्स के, और मैंने बांटनी शुरू कर दी। वो कमलेश गुजर थी लड़की, वो नागर गोत्र की थी, रोजा जलालपुर की। उसने किताब छपाई थी और गुड़गांव के पास से बांटना आती थी। मैं ससुराल में, दिल्ली में, अलीगंज में, और भी जगह जाती होगी, वहाँ से मुझे मिली। तो उसमें मुझे रिकॉर्ड मिला, तो 1992 में मिला। मैंने फिर उसी को लाके, उसी फुट से करा के बांटी। दोबारा मुझे इस प्रकार की किताबें नहीं मिली। हालांकि बाद में फिर वेदांत आर्य की जो पुस्तक थी, 1857 क्रांति और मुक्ति संग्राम, ये किताबें थी। तो वो किताब की मैंने बहुत सारी ला के प्रतियाँ बांटी आसपास में। बात ये रही, फिर मैंने बांटने के बजाय मैंने वह दुकान में रख दी, अपनी दुकान के बराबर में जो पुस्तकालय था। भाई से कहते जो भी तुझे गुजर मिले, एहसास हो, तो उसको दे दी किताब, और अपने मैं उनसे कहते पढ़ो और पढ़ाओ दूसरों को, वापस नहीं लानी, जानकारी दूसरे लोगों को भी दो। हाँ, तो ये जो है उसका प्रचार प्रसार बहुत तगड़ा होने लगा। फिर मैंने 92 के बाद में वहाँ पे मीटिंग शुरू कर दी। स्वामी वनवेश थे, मंडोरा गांव के थे, वो आर्य समाज के बहुत बड़े प्रचारक थे, राष्ट्रीय प्रचारक थे। हस्तापुर का आश्रम था, उनके पास भी मिलने गया, तो उनको मैंने रिकॉर्ड दिया। उनसे वैसे मिला, पहले भी आते थे मेरे पास, लेकिन 1857 के विषय में उनको जोड़ लिया मैंने, वो भी। लेकिन आपने जितनी शोध में पाया, हाँ, उसमें मंगल पांडे जी और धन सिंह कोतवाल जी के बारे में, हम मंगल पांडे जी की शहादत को कम नहीं कर रहे, हाँ, उनकी शहादत हुई, उन्होंने देश के लिए अपनी जान दी, लेकिन 1857 की क्रांति, मेरठ जो शुरुआत हुई, जो गजट में है, जो जानकारी सही लोगों को पहुंचनी चाहिए थी, वो क्या सही पहुंच पाई? वो पहुंची 1995 में। ड्यूटी पे था मैं 95 में। तो एक अखबार में लेख आया, अमर उजाला में, अविस्मरणीय कोतवाल धन्ना सिंह, जिस उसमें लेख था, वो 10 इंच बाई 8 इंच का लेख है, वो अभी मेरे पास सुरक्षित है, इसमें है। तो बात यह है कि वो मैंने पढ़ने के बाद में मैं अमर उजाला में गया, और वहाँ जाकर मैंने पूछा डॉक्टर देवेंद्र सिंह के बारे में। उन्होंने कहते ये तो लेख आया था, हमने छाप दिया, छापने लायक था,
और नहीं छापना आता तो कूड़ेदान में डाल देते हैं। हमें पता नहीं कौन डॉक्टर देवेंद्र सिंह। कई बार के जाने के बाद प्रभात नगर मेरठ में था उनका ऑफिस पहले 95 में, अब तो खैर बहुत बड़े बड़े हो गए उनके। वहाँ पे उन्होंने बताया, कितनी बार जाने के बाद में एक व्यक्ति ने बताया कि वो सीडी ऑफिस में सर्विस करते हैं। सीडी ऑफिस में गया तो उन्होंने उनको, मैंने पूछा मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह मिला, क्यों मिल रहा है? मैंने कहा उनका लेख आया है कोतवाल धन सिंह। तो जो लोग वहाँ थे उन्होंने, जिनसे मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने उनके लिए अपशब्द बोला। उन्होंने कई गालियाँ देने के बाद में क्या, उसने हमारे मंगल पांडे के सिर पर धन्ना बैठा दिया। बहुत सारी गालियाँ दी, लेकिन मैं फिर चलाया वहाँ से। मैं कहा तो विरोधी है। मैंने कोई कितनी बार गया तो एक दिन एक व्यक्ति ने बताया कि वो ये लेखा नगर है रोड की रोड पर, वहाँ उनको आवास मिला, वहाँ जाकर देखो। तो लेखा नगर में गया मैं, लेखा नगर पूछताछ पे, उसके बाद में उनके उस पर गया फ्लैट पे, तो वहाँ ताला लगा हुआ था। ताला लगा, मैं हताश हो गया उस दिन। तो फिर मैंने जो है कागज लिख के दिया उनके बाड़ के नीचे को, दरवाजे के नीचे कृष्ण पास से पढ़ा। इसी प्रकार से कितनी बार गया। मैं सोचता था कि पता नहीं कब मिलेंगे डॉक्टर देवेंद्र सिंह। आखिर में एक दिन उनका गेट थोड़ा सा हल्का खुला हुआ था, मैंने आवाज़ खुड़खुड़ा करा तो अंदर से एक व्यक्ति आया। मैंने सोचा यही डॉक्टर देवेंद्र सिंह होंगे। मैंने उनके अनायासी अंदर से भाव थे, मैंने उनके पैर छुए, नमस्कार करी। उन्होंने अंदर बैठा, क्या बात है, बैठो। बैठे जी। उन्होंने पूछा फिर कैसे, क्या नाम है आपका? मैं कृष्ण पासवान। क्या परेशानी है आपको, कितने दिन से आप आते हो, कितनी बार आए आप यहाँ? मैं बहुत दिन से आ रहा हूँ मैं। अमर उजाला का लेख आपका, मैंने बैग में से निकाला। वो कहने लगे ये तो लाखों लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि मेरठ में जब अखबार छपता था वो पूरे भारत में ऐसे ही जाता था उस टाइम पर सेम। अब तो हर जिले का अलग अलग हो गया। तो उन्होंने कहा इतना लोगों ने पढ़ा होगा, लाखों लोगों ने। चलो एक आया, बताओ क्या करना चाहते, क्या करते हो तुम, पहले ही बताओ। मैंने कहा जी मैं ड्यूटी करता हूँ एक कंपनी में और अच्छी सैलरी मिलती है, और मैंने एक दुकान खुलवा रखी छोटे भाई के लिए 5 बस स्टैंड पर, वहीं एक पुस्तकालय है। वो जो है पेंट की दुकान चलाते हैं मेरे भाई, और वहाँ पे एक प्रोग्राम करता हूँ मैं, स्वामी विवेकानंद जी को बुलाकर और पब्लिक को बुलाकर। तो उसके बाद ये चीज फिर आगे फैली, उन्होंने आगे तक पहुंची। उन्होंने, वही बताता हूँ, उन्होंने कितना बड़ा काम करा। उन्होंने क्या करते हैं, मैंने कहा ये थोड़े बहुत मेरे पास पेपर थे किताब के। उन्होंने क्या, ये तो चलो ठीक है जो कर रहे ठीक है, लेकिन मैं आपको ऑथेंटिक रिकॉर्ड देता हूँ आपको। उन्होंने मुझे गजट उपलब्ध कराए, गजट दिए। मैंने उनसे कहा ये तो इंग्लिश में है जी, मेरा समाज तो इंग्लिश में जानता नहीं है, आप इनको तो मैं अगर इनको फट से करा कर लगाओ। घंटा घर पर थी उस टाइम फोटो स्टेट की दुकान, मैंने हॉल के नीचे। वो कहने लगे मैं दूसरी बार जब तुम आओगे इनको देने के लिए तो मैं तुम्हें हिंदी करा के दे दूंगा इनके। उन्होंने आप शॉर्ट में बता दीजिए और फिर क्या हुआ। उसके बाद में डॉक्टर देवेंद्र सिंह को मैंने पांचवी बुलाया, सब रखी, मैंने मीटिंग रखी, स्वामी विवेकानंद जी बुलाया, पब्लिक को बुलाया। उन्होंने मुझे प्रेरणा दी। आदमी तो बहुत आए। उन्होंने पूछा भाई 5 के लोग कितने हैं? मैं 5 3 आदमी हैं। कुल मिलाकर दोनों ने मेरे से कहा अब ऐसा है 5 के लिए काम कर रहे हो, धन सिंह कोतवाल के लिए काम कर रहे हो, और यहाँ के आदमी आ नहीं रहे। मैंने कहा प्रचार मैं खूब करता हूँ, पेपर दे आता हूँ, सबके से कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, कल तुम यहाँ कैंडल मार्च करो। तो मैंने और मेरी पत्नी ने प्रोग्राम नवंबर के था वो, ये शाम को 7:30 से और 9:30 बजे तक मोमबत्ती से कैंडल मार्च निकाला। कौन से सन में? ये 95 में, 1995। आप सोचिए कि 25 साल पहले कैंडल मार्च इन्होंने निकाला था धन सिंह कोतवाल जी के लिए। और कैंडल मार्च निकालने के बाद में जब लास्ट में आए तो मुझे ऐसा लगता था, मैंने भाई को भी अपने साथ नहीं लिया, पहले के बच्चे लगे मेरे साथ। अभी क्या मतलब कितने साल हो गए टोटल आपको लगे इस काम में? ये 1982 से पहले मुझे कोई जानकारी नहीं थी गुजर के बारे में, ना इतिहास के उसके बारे बाद में। 1982 से लगातार जब मैं दिल्ली जाना हो पंजाब में कहाँ मूर्ति लगी है? पंजाब में संगरूर के पास मूर्ति लगी है, रामगढ़ गुजरा में, कोतवाल धन सिंह गुजर की ये प्रतिमा लग गई है। ये आप देखिए कि प्रतिमा लगी है आपके पंजाब में, संगरूर में। हाँ, संगरूर है, संगरूर जगह। हाँ, और रामगढ़ गुजरा गांव है, वहाँ पे कसाणों के गांव है 5 गांव, वहाँ कोतवाल धन सिंह गुजर की प्रतिमा लगी। ठीक। अभी मेरे पास यहाँ से छतरपुर से लोग आए थे, वो भी वीडियो बना के ले गए हैं। अभी दिल्ली से भी आए थे, दूसरी जगह से भी, इसी प्रकार से आते रहते हैं। और अब तो ये है कि ये पूछ रहा था कैसे कैसे काम आपने करा है, तो पूरे देश के लगभग पंजाब के, राजस्थान के, और तुम्हारे अभी राजस्थान में मुझको बुलाया गया था करौली जिले में। उन लोगों ने बड़ा भव्य स्वागत करा मेरा, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। पीछे जो है 2018 में मुझको वहाँ पे मेला महराजपुर में बुलाया गया था। हेमा बैसला है लड़की, काउंसलर है वहाँ पे, कैलाश जी की, उन्होंने वहाँ पे बहुत बड़ा प्रोग्राम करा 2018 में।
मई के महीने में 28 मई को। तो अभी जो ये प्रोग्राम हम लोग 10 मई को करने जा रहे हैं, इसमें आप सूचना दीजिए सबको, जो लोग जुड़े हुए हैं। देखिए बात यह है कि मैं तो चाहता हूँ जो दूसरी कौम के व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारी कौम के लिए बहुत बड़ा काम करा है, डॉक्टर देवेंद्र सिंह राजपूत, हम तो अपना काम कर ही रहे हैं। डॉक्टर देवेंद्र सिंह राजपूत ने जो मुझको रिकॉर्ड दिए वो मैंने वितरण करा, बहुत मैंने हजारों जगह मैंने बांटे वो, ठीक है। जिस भी प्रशासनिक अधिकारी ने को मैंने मतलब किसी ने कुछ रिकॉर्ड चाहा तो मैंने उनको भी दिया है, पब्लिक में भी दिया है, अपने लोगों को दिया। ऐसे डॉक्टर देवेंद्र सिंह का स्वागत उसमें होना चाहिए ऐसे प्रोग्राम में। ठीक, तो ये मेरी अभिलाषा है। नहीं ठीक, मैं आपको कृष्णपाल चपराना जी से रूबरू करा रहा था। और देखिए कभी कभी होता क्या है कि जो वास्तविक हकदार होता है किसी काम का, उसे वो हक कई बार नहीं मिल पाता। लेकिन ये बहुत बड़ी लड़ाई है और ये किसी एक व्यक्ति की नहीं है, किसी एक समाज की नहीं है। धन सिंह कोतवाल हम सब लोगों की साझा विरासत हैं। उस साझा विरासत को हम लोग किस तरह आगे बढ़ाएं, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। जब 1857 की क्रांति का जिक्र होता है, जब 10 मई 1857 की क्रांति की बात आती है, तो हम बचपन से किताबों में, अखबारों में, न्यूज चैनल पर मंगल पांडे जी का नाम सुनते आए हैं। लेकिन हकीकत ठीक उससे जुदा है। मंगल पांडे जी पश्चिम बंगाल में अपनी शहादत देते हैं 8 अप्रैल को, और मेरठ में 10 मई को संपूर्ण क्रांति हजारों लोगों के साथ विद्रोह करने का काम अगर कोई करता है तो शहीद धन सिंह कोतवाल करते हैं। उन्होंने सिर्फ अपनी जान नहीं गंवाई, उन्होंने उसके बाद उनके पूरे गांव के औरतें और बच्चों को छोड़कर संपूर्ण गांव के नौजवान साथियों को, बड़ों को फांसी दे दी गई, गोली मार दी गई, आपके तोप के सामने रखकर उड़ा दिया अंग्रेजों ने। लेकिन हम उनको भुला देते हैं, हमारे दिमाग कहीं अलग जगह चला जाता है। मैं आप तमाम उन नौजवान साथियों से अपील करूंगा कि जो अलग अलग रूप से अपनी ताकत का एहसास कराते हैं, परिचय कराते हैं, जोश से भरपूर हैं, लवरेज हैं, वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करें, किसानियत कोई कर रहा है किसानियत करे, कोई कुछ व्यापार कर रहा है तो व्यापार करे। लेकिन अपने जीवन के थोड़े समय को अगर आप निकाल सकते हैं तो निकालिए। कृष्णपाल चपराना जी जैसा व्यक्ति जिसने अपनी पूरे जीवन की जमा पूंजी, पूरा जीवन शहीद धन सिंह कोतवाल जी को उनकी सही चीजें दिलाने के लिए लगा दिया। कई लोगों ने उनको कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, कई ने कहा कि तुम पागल हो गए हो, कई ने कहा कि तुम्हारा घर बिक जाएगा, कई ने कहा तुम्हारी जमीन बिक जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी आप सोचिए कि किसी दूसरे से गजट लेना, सर्टिफाइड कॉपियां लेना, उनके जीवन के बारे में अलग अलग जगह जाकर जानकारी जुटाना, फिर अलग अलग जगह पर उसको पहुंचाना, पर्चे के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना, लोगों तक बांटना। आज शहीद धन सिंह कोतवाल जी के बारे में शायद लाखों लोगों को जानकारी है, लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। इसकी अब जिम्मेदारी हमारी है कि इसको हम लोग देश और विदेशों तक पहुंचाएं। जो हमारा इतिहास है, जो हम लोगों के लिए लोग बोलते हैं, मेरी किसी जाति से लड़ाई नहीं है, मेरा सभी जाति के लोगों से प्यार है। मैं ठाकुर देवेंद्र सिंह जी को भी धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं, जिनका नाम मुझे आज ही पता चला है कि उन्होंने धन सिंह कोतवाल जी के बारे में रिसर्च की, जाना, लोगों को बताया, चीजें बेहतर बनाने का काम किया। मैं आप तमाम साथियों से निवेदन करता हूं, दोस्तों साथियों, अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर जाएं, कुछ बेहतर कर जाएं। शायद हम लोग जब जिंदा ना रहें तब लोग हमें कैसे याद करेंगे, तब हमें लोग कैसे जानेंगे, तब हमें लोगों को जानकारी हमारी कैसे होगी। तो आपके किए गए अच्छे कामों की वजह से ही जानकारी होगी, उन चीजों से ही हम लोगों को बता पाएंगे। दोस्तों साथियों, आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि आप सब लोग इकट्ठा होइए, एकजुट होइए, एक दूसरे लोगों को समझाइए, बताइए इन चीजों के बारे में। अगर
अतुल प्रधान ने ये प्रयास किया है या मेरे से जुड़े हुए लोगों ने प्रयास किया है